नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसागुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला का यह भाग 1 है और इसमें 6 पाठों के आधार से अपन यहाँ अध्ययन कर चुके हैं। आज एक नए पाठ के आधार से अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। उस पाठ का शीर्षक है 4 अभाव, पृष्ठ संख्या 44। जिस प्रकार स्व की अपेक्षा से भाव, सद्भाव, होना, रहना ये वस्तु का धर्म है, उसी प्रकार पर की अपेक्षा से विचार करें तो नहीं होना, नहीं रहना, असद्भाव, अभाव ये भी वस्तु का धर्म है। एक पर की अपेक्षा से, एक स्व की अपेक्षा से। वस्तु कैसी है कि भावात्मक स्वभाव संपन्न है, माने भाव भी वस्तु का स्वभाव है और अभाव भी वस्तु का स्वभाव है। अपेक्षा कौन सी? एक स्व की अपेक्षा से और एक पर की अपेक्षा से। इसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। सर्वप्रथम इसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी, जो कि कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से विख्यात हैं, इनकी प्रसिद्धि है। कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं कलिकाल सर्वज्ञ? क्योंकि भगवान के बारे में जो भिन्न भिन्न मतों में भ्रांत विपरीत धारणाएं चला करती थीं, तो ऐसे विपरीत समय में, विपरीत काल में उन्होंने सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को नाना तर्कों से, न्याय से उनकी स्थापना की, बतलाया लोगों को, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता को सिद्ध किया अनेक तर्कों के द्वारा। लोगों के चित्त में जो विपरीतताएं चला करती थीं, सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं करते थे, तो उस समय में उन्होंने सर्वज्ञता की स्थापना की। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है जिससे आचार्य समंतभद्र स्वामी का गौरव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आगामी 24 में 23वें तीर्थंकर होने वाले हैं। 23वें तीर्थंकर होंगे। आगामी जो भविष्यकालीन अपनी 24 होगी, तो लगभग जो टाइम निकलेगा ना अपना 84-85 हज़ार वर्ष जो भी शेष हैं, उसके बाद जब महापद्म नाम के जो राजा श्रेणिक के जीव हैं वे पहले तीर्थंकर होंगे, तो उसी क्रम में 23वें नंबर के तीर्थंकर आचार्य समंतभद्र स्वामी होंगे, ऐसा उल्लेख जिनागम में मिलता है। श्री मूल संघ विमेंदुर भारते भावी तीर्थकृत देशे समंतभद्राख्यो मुनिर्जियात पदद्रिकः। ये कविवर हस्तिमल लोकेशणा से दूर रहने वाले। लोकेशणा माने लोक ख्याति, लोक में हमारी प्रसिद्धि हो, लोग हमको जाने, हमारे व्यक्तित्व से परिचित हों। लेकिन केवल आचार्य समंतभद्र स्वामी के बारे में ही ये बात नहीं है। अपने जितने भी प्रामाणिक आचार्य हुए हैं, ना सिर्फ प्रामाणिक आचार्य, जो भी महापुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व की महानता इससे ही है
कि उन्होंने अपने इस लौकिक जीवन के बारे में कहीं कुछ लिखने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं समझी। ऐसा क्यों? कितनी बार तो ये जीवन अपना बदल जाने वाला है। इस शरीर से जो अपनी पहचान करते हैं वही शरीर के बारे में कुछ बताते हैं, लिखते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं। ये तो अपने शरीर से अत्यंत निर्ममत्व आत्मस्वरूप में निमग्न रहने वाले जो आचार्य हैं उनको ऐसी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। तो लोकेषणा से दूर रहने वाले, यह आत्म शांति में बहुत बड़ी बाधक है लोकेषणा। यहाँ तो चर्चा मात्र करते हैं, आप प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव करके देखना, फिर उसको प्रमाणित करना, अनुभव करना पहले ऐसा ही है कि नहीं। टोडरमल जी की भाषा है, ये जो बात हम बताते हैं, जो दुख बताते हैं, वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, पहले विचार कर। फिर जो तूने अभी तक दुख दूर करने के उपाय किए हैं उनसे क्या तू सुखी हो पाया है? अगर नहीं हो पाया तो तेरे सारे उपाय झूठे हैं। अगर वे झूठे हैं ऐसी स्वीकृति चित्त में हो गई है तो हम जो उपाय बताते हैं उनको ध्यान से सुनो, स्वीकार करो कि वास्तविक सुख का मार्ग क्या है। तो लोकेषणा से दूर रहने वाले, जिसकी ज़्यादा ख्याति होगी वो शांति से रह नहीं सकता है। विशिष्ट विद्वानों को ही ले लो, उनके निमंत्रण लगे ही रहते हैं, सुबह यहाँ जाना है, शाम को वहाँ जाना है। भैया जो आत्मोपलब्धि के लिए अपन जो कार्य करना चाहते हैं उसमें तो बाधा ही है, क्योंकि उसमें हमारी वृत्ति कैसी है, परोन्मुखी है, परलक्षी परिणमन है, आयोजन करना है, बड़ा पंडाल बनाना है। भैया सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है जिसके लिए अपन अभी बैठे हैं। वो भी यहाँ तो केवल प्रेरणा दी जाती है, आपके अंदर बीज बोए जाते हैं कि आप जागरूक हो जाएं समय रहते। पुरुषार्थ तो आपको स्वयं करना है, कार्य तो आपके स्वयं की उपादानगत योग्यता से होगा। बार बार कहता हूँ, बोर नहीं हो कोई भी लोग, मतलब जो काम करना है यहाँ तो प्रेरणा लेकर के जाएं, आपको स्वयं पुरुषार्थ करना है। खुद के पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होने वाली है, बाकी तो सब निमित्त मात्र हैं। वो तो निमित्त की महिमा क्यों बताई जाती है कि ये निमित्त ही सहायक हैं। यदि आपको अपने आत्मा को समझना है, आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त करना है तो किन निमित्तों में रहना, किन निमित्तों में रहना, जिन वाणी, जिन देव, जिन गुरुओं की शरण में रहना। तो लोकेषणा से दूर रहने वाले स्वामी समंत भद्र का जीवन चरित्र एक तरह से अज्ञात ही है। जैनाचार्यों की यह विशेषता रही कि महान से महान कार्यों को करने के बाद भी, तो यद्यपि अपन पढ़ चुके हैं इनका जीवन परिचय, कहाँ पढ़ा था है किसी के स्मरण में? वितराग विज्ञान पाठमाला में कौन सा पाठ अपन ने पढ़ा था? देव शास्त्र गुरु वाला। देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है ना, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि आचार्य समंत भद्र स्वामी को कौन से ग्रंथ के आधार से मिली है? रत्नकरंड श्रावकाचार। श्रावकों के रत्नों का जो पिटारा है, ऐसा महान ग्रंथ उन्होंने लिखा जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। कहाँ पढ़ा था? देव शास्त्र गुरु वाले पाठ में जीवन परिचय पढ़ा था। पुनः पढ़ते हैं एक बार। देखो, महान आचार्यों का जब अपन परिचय थोड़ा सा पढ़ते हैं तो अपने को भी प्रेरणा मिलती है उन जैसा महान सद्गुणी बनने की। आप अपने घर में किसकी फ़ोटो लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? दो प्रश्न करें अपने आप से। हम जिनको आदर्श मानते हैं, जो हमें पसंद हैं, जिनके जैसे गुणों को हम अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की फ़ोटो अपन लगाते हैं। अपने घर में ही कोई जो पूर्वज अपने रहे हैं, वे सद्गुणी महान धर्मात्मा रहे हों, स्वाध्यायी जीव रहे हों, तो अपन उनकी फ़ोटो लगाते हैं ताकि उनसे प्रेरणा पा सकें। अनंत आचार्य जो प्रामाणिक आचार्य हुए उनकी फ़ोटो लगाते हैं। उपसर्गजयी मुनिराजों की फ़ोटो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि कितनी भी जीवन में प्रतिकूलताएं आएँ, मैं भी उनके समान अपने स्वभाव से च्युत नहीं हो जाऊं, विचलित नहीं हो जाऊं। अपने को करना क्या है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से अपन कार्य करते हैं। तो महान से महान कार्यों को करने के बाद भी उन्होंने अपने लौकिक जीवन के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त है वह पर्याप्त नहीं है। आप कदम्ब वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे। आपके बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था। आपका जन्म, जो को आचार्य बनने के बाद, मुनिराज बनने के बाद नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। हर लाइन के पीछे मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाते जाएं, इसके बिना आपको समाधान मिलने वाला नहीं है।
नाम क्यों बदले जाते हैं? मान लो कल को हम मुनि हो जाएं, तुम्हारा नाम ऐसे ही रख दिया जाए राहुल सागर जी महाराज, तो हमें तो अपना वही जीवन याद आएगा जो बिता चुके हैं 50-55 साल, जो भी अपना बीतेगा वही तो सब याद करेंगे। तो नाम भी हटा दिया ताकि पीछे की बातें, कौन पत्नी, कौन पिता, कौन पुत्र, भैया ये दूसरा जन्म हुआ अपना, पीछे की सब चीज़ भूल जाओ। कब हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, कब शादी हुई थी, कब हमारा जन्म हुआ था, कहाँ खेले थे, कौन हमारी नानी थी, कौन दादी थी। भले ही वो ज्ञान के गेय बने लेकिन उस रूप में याद नहीं आवे हैं, तो इसलिए वो नाम भी चेंज हो जाता है। सारी दुनिया अब दूसरी दुनिया में प्रवेश हो गया है, अलौकिक जीवन में प्रवेश, इसका नाम मुनि दशा है। अनुकूल प्रतिकूल सभी प्रसंगों में समता भाव रूप परिणमन, ऐसा सहज मुनि जीवन होता है। कदम्ब वंश के क्षत्रिय राजकुमार थे, बाल्यकाल का नाम शांति वर्मा था। आपका जन्म दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित उरगपुर नामक नगर में हुआ था। आपका अस्तित्व विक्रम संवत 138 तक था। अभी कौन सा चलता है? 2000। विक्रम संवत याद नहीं रहता है। लगभग मानो लगभग 2000 साल के आसपास हो गए। बोले आचार्य उमा स्वामी के लगभग आसपास के समझो, उनके पास उनका समय क्या था? विक्रम की प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध, पीछे पढ़ा था ना परिचय अपन ने, और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध, इनका भी काल लगभग वही हुआ, द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध, विक्रम संवत। आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। आपने अल्प वय में ही, अल्प अवस्था में ही, अल्प आयु में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। दिगंबर जैन साधु होकर आपने घोर तपश्चरण किया। इसके पीछे भी क्या मतलब ऐसी बात हो सकती है कि अल्प वय में ही मुनि दीक्षा धारण कर ली? इसमें भी प्रमुख रूप से पूर्व जन्म के संस्कार ही हैं। किसी को उम्र के उत्तरार्ध में भी चित्त विरक्त नहीं होता है। कोई कोई बालक ऐसे जन्म से ही विरक्त चित्त होते हैं, जैसे तीर्थंकर का जीव है, तो जन्म से ही कैसे होते हैं? गंभीर शांत प्रकृति के, बहुत ही आत्मनिमग्न, ऐसे इस तरीके की उनकी विशेष प्रकार की अंतर परिणति होती है। अल्प वय ही मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। दिगंबर जैन साधु होकर आपने घोर तपश्चरण किया और अगाध ज्ञान प्राप्त किया। घोर तपश्चरण किया माने, तपश्चरण का मतलब क्या है? तप किसको कहते हैं? तप किसका नाम है? अपने जो चित्त में हमने चित्र बनाया है तप का, वह किस प्रकार का अवलोकन होता है तप के बारे में? क्या विचार करते हैं अपन? जाएंगे कहीं पर्वत की शिला पर, पद्मासन से, खड़गासन से अपन ध्यानस्थ होंगे, मतलब बाहर से ही चित्र बनता ना, और तप माने स्वरूप में प्रतिपन्न, स्वरूप लीनता, उसका नाम तप है। माने अपने आत्म वैभव में जीव इतना संतुष्ट तृप्त हो जाए कि बाहर के किसी वैभव की रंच मात्र उसको महिमा नहीं आवे, चित्त में उपयोग जाए नहीं, ऐसा इच्छाओं का निरोध करना नहीं पड़ता है। स्वयं में प्रवृत्ति पूर्वक बाहर से निवृत्ति स्वयमेव होती है, सहज बने होती है, इसका नाम निवृत्ति है। हमारी स्वयं प्रवृत्ति तो है नहीं, लेकिन बाहर से निवृत्ति अपन करना चाहते, इसलिए परिणामों का उतार चढ़ाव देते हो। जरा सारे दिन कैसा होता है, कैसी उथल पुथल, कैसी कसाय, पर में फेरफार करने की कैसी बुद्धि चल रही, स्वयं में संतुष्टि नहीं है। अकर्तृत्व स्वभाव समझ में नहीं आया, कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नियंता नहीं है, कोई किसी को परिणमित नहीं करा सकता है, कोई जगत में पदार्थ न अच्छा है न बुरा है, सारे बनाओ अपने उद्यानुसार बनते हैं। फिर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना चालू है चित्त में, अनवरत हर समय, भले कम सही या ज़्यादा सही। ये देखना जरा अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, कहाँ अपनी अभी शुरुआत नहीं है वास्तव में, अभी चैतन्य स्वभाव की गहरे से अपने को महिमा आई नहीं। यही मैं हूँ ऐसी आए तो अंदर से, जैसी शरीर में अभी प्रगाढ़ एकत्व बुद्धि है, वैसी आत्मा में अभी अंशों में भी आई नहीं। सच पूछो तो कभी बार बार अपने को ऐसा लगता है, अरे ये तो इनका आचरण ऐसा है, उनका ऐसा है, कहाँ कहाँ अपन अटकते हैं, उलझते हैं और आत्मघात करते हैं। और वो सूक्ति लोकोक्ति जो प्रसिद्ध है उसको भी अपन भूल ही जाते हैं कि आत्मघाती
महापापी। थोड़ी सी मंद कसा रूप प्रणाम हुआ, हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, तो सारा दिन हमारा कहाँ जाता है अपने को खबर रहती है क्या? 5 इंद्री के विषय भोगते समय क्या अपने को ऐसा लगता है ये महापाप रूप हैं, नरक निगोद में ले जाने वाले? कौन विचार करता है? पापों में भी यदि हमको लगने लगे आकुलता, तो हमारा जीवन, लौकिक जीवन तो कम से कम कितना पवित्र हो जाए, अपन उतनी तक अभी अपनी विचारधारा में इतनी स्वस्थता भी नहीं ला पा रहे हैं। दिगंबर जन साधु होकर घोर तपस्चरण किया, काम तो एकमात्र यही करने जैसा है, बाकी सब मजबूरी है। और अगाध ज्ञान प्राप्त किया, माने जिनवाणी का तल स्पर्शी ज्ञान, उसके मर्मज्ञ हुए। आप जैन सिद्धांत के तो अगाध माने गहरे मर्मज्ञ थे ही, साथ ही तर्क, न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य और कोश के भी पंडित थे। पंडित, ये भी शब्द आज बहुत बदनाम हो चला है। पंडित, पंडित माने अब जो कुछ चाहेंगे, कुछ आए हैं ना आयोजन कराने के लिए, तो अंतर परिणति में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मान सम्मान की भावना, एक लिफाफे में मुद्रा की आकांक्षा है। सारे ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन एक चित्र ऐसा अपने चित्त में बन गए। वास्तविक पंडित किसको कहते हैं? पंडित नाम क्यों पड़ा? पंडित माने जो दूसरों की रचनाओं को स्वयं उसका भाव समझ सके अच्छे से, उसका मर्मज्ञ, उसको पंडित कहते हैं। और समझ करके दूसरों को भी समझा सके, उसका नाम पंडित है। यही इसको कहते हैं पंडितपना। किसको कहते हैं पंडित बताओ? अभी रट लें, रटवा दें, समझा दें, वो पंडिताई नहीं है। मर्मज्ञ माने उसको विषय स्पष्ट ख्याल में आ जाए, शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो और ढंग से उसको समझा सके, उसको वास्तव में पंडित कहते हैं। बाकी तो आप किसी पे भी उपचार कर दो पंडित का, लेकिन वास्तविक पंडित की परिभाषा यही है। आप में बेजोड़ वाद शक्ति थी, ये भी आपकी व्यक्तित्व की महानता है। निर्विरोध इनका जो प्रवर्तन था, उसका मूल कारण क्या है? आपकी अंतरंग की शुद्धता, आपका चारित्र, आपकी वाक्पटुता, किसी बात को अच्छे से समझाने की कला, ये आपके अविरोध प्रवर्तन का प्रधान कारण रही। बेजोड़ आप में वाद शक्ति थी। आपने कई बार घूम घूम कर कुवादियों का गर्व खंडित किया था। आप स्वयं लिखते हैं, वादार्थी विचराम्यों, ऊपर क्या बात लिखी है? घूम घूम कर कुवादियों का, कुवादी माने कुतर्क करने वाले जो हैं, खोटी बात कहने वाले। हम समझाते हैं धर्म देखो ऐसा होता है, देव का स्वरूप ऐसा है, ऐसी जो बातें करते थे, उनका मत खंडित किया। माने एक प्रकार से वो ऐसी उस समय को चलती होगी परंपरा कि वाद के लिए किसी को ललकारना। इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है कि आपने जो बात कही है, मैं अपनी बात रखता हूँ, और उनकी बात यदि गलत है तो हम उसको गलत सिद्ध करें, और जो भगवंतों की जो वाणी है उसकी महिमा उनको बताएं, उसको सही सिद्ध करें। ये खंडन मंडन संबंधी जो चलता था, घूम घूम कर कुवादियों का गर्व, उनका अभिमान खंडित किया। आप स्वयं लिखते हैं, वादार्थी विचराम्यम, वादार्थी माने वाद करने के लिए विचरण कर रहा हूँ। नरपते शार्दूल विक्रीडतम, शार्दूल माने सिंह के समान घूम रहा हूँ, सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ वाद के लिए। आपके परवर्ती आचार्यों ने भी आपका स्मरण बड़े सम्मान के साथ किया है। परवर्ती आचार्य माने जो उनके बाद हुए, उन्होंने आपका स्मरण बड़े सम्मान के साथ किया है। तो इनकी भी जो विशेष जानकारी अपने को मिलती है, तो जो बाद के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने आचार्य समंतभद्र के बारे में जो लिखा है, उनके व्यक्तित्व का परिचय उन आचार्यों के माध्यम से आचार्य समंतभद्र के स्वामी के बारे में अपने को विशेष प्राप्त होता है। आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में आपके वचनों को, कुवादी रूपी पर्वतों को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान बताया है, तथा आपको कवि, वादी, गमक और वाग्मियों का चूड़ामणि कहा है। नमः समंतभद्राय महते कवि वेद से, यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्नः कुमताद्रयः, कवीनां गमकानां च वादिनां वाग्मिनामपि यशः सामंतभद्रीयं मूर्धिग्न चूड़ामणीयते।
गद्य चिंतामणिकार वादीव सिंह सूरी लिखते हैं, सरस्वती स्वैर विहार भूम्यः समंत भद्र प्रमुखा मुनीश्वरः जयंती वाग वज्रणे पातपाटी प्रतिपराधांत महीद्र कोटयः। चंद्रप्रभ चारित्रकार वीर नंदी आचार्य समंत भद्रादिभवा च भारती से कंठ विभूषित नरोत्तमों की प्रशंसा करते हैं, तो आचार्य शिवचंद्र ज्ञानार्णव में इनके वचनों को अज्ञान अंधकार के नाश हेतु सूर्य के समान स्वीकार करते हुए इनकी तुलना औरों को खगोद्यवत बताते हैं। खद्योतवत जुगनू के समान, जुगनू होता ना। समंत भद्रादि कवींद्र भास्वताम स्फुरंती यत्रामल सूक्ति रश्मया वज्रंती खद्योत वदेव हास्यताम न तत्र किम ज्ञान लवोदता जनः। आप आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आद्य माने सबसे पहले स्तुतियाँ लिखने का काम इन्होंने किया, मतलब स्तुतियाँ भले ही उनसे पहले लिखी गई हों, लेकिन उनका स्वरूप किस प्रकार का होता था। जैसे आज काफ़ी लोग लिखते हैं ना स्तुतियाँ, मतलब जिसमें कोई तत्व की गहरी बात नहीं हो, अकर तत्व का कोई उसमें बात उसमें बताई नहीं जाती हो कि भगवान आप ही करता धरता हैं, आप ही हमको भव से पार उतारने वाले हैं, हम तो आपके ही भरोसे हैं, आप ही हमको उतारोगे, ऐसी बातें इसमें नहीं होती थीं, गंभीर न्याय भरे होते थे। आपने स्तोत्र साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान की है। आपकी स्तुतियों में बड़े बड़े गंभीर न्याय भरे हुए हैं। आपके द्वारा लिखा गया आप तो मीमांसा ग्रंथ एक स्तोत्र ही है। इसका दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। वह इतना गंभीर एवं अनेकांतात्मक तत्व से भरा हुआ है कि उसकी कई टीकाएं लिखी गई हैं, जो कि न्याय शास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। अकलंक की अष्टशती और विद्यानंदी की अष्टसहस्त्री इसी की टीकाएं हैं। प्रस्तुत चार अभाव नामक पाठ उक्त आप्त मीमांसा की कारिका क्रमांक 9, 10 व 11 के आधार पर ही लिखा गया है। अगली साहित्य तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में इससे संबंधित और हैं विशेष इसके अलावा आपने तत्वानुशासन, युक्त्यनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, जनश्रुति शतक, रत्नकंड श्रावकाचार, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्रावृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य अप्राप्य नामक ग्रंथों की रचना की है। इनका जो स्तोत्र है ना आप्त मीमांसा, जिसका नाम है दूसरा देवागम स्तोत्र, उसमें पूरा जो है देवगुरु धर्म की उनकी जो स्वीकारोक्ति करें तो परीक्षा प्रधानी होकर के करें, ये बात उन्होंने वहाँ प्रमुखता से की है। क्या क्या लिखा उन्होंने, भगवान हम आपकी पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि आपकी पूजा करने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, आपके चरणों में चंवर ढुरते हैं, आपके मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान हैं। देखो ये तो उन्होंने लिखा है, किसने? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। हम आपकी पूजा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके मस्तक पर 3 छत्र विराजमान हैं। और आज पूजा किस लिए होती है कि आपके जो ऊपर छत्र विराजमान है वे हिलते हैं, इसलिए आप पूज्य हैं, विशेष चमत्कारी हैं। वह स्थान ही अतिशय क्षेत्र कहलाता है जहाँ भगवान के शरीर से पसीना आने लगे, उनके छत्र हिले, सिंहासन हिले, और कोई व्यंतर इत्यादि जो होते हैं ना, भगवान के भक्त पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आए हों। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, काल प्रत्याशक्ति रूप सहचर संबंध है ना। तो किसी के पुण्य का उदय और उनकी इस प्रकार की बुद्धि और भगवान की प्रभावना करने का भाव, और ऐसा योग बन जाए, कदाचित कोई छोटा मोटा रोग दूर हो जाए। रोग समझ में नहीं आ रहा अभी अपने को कौन सा रोग है, जन्म मरण का रोग है अभी, ये समझ में कहाँ आ रहा है।
शरीर का रोग हमको रोग लगता है, ये तो शरीर के नष्ट होते ही खत्म हो जाने वाला है। लेकिन जो भव का रोग है, जो आपको होता नहीं है, होगा नहीं कभी, और हमारे भव का भी कोई अंत नहीं आ रहा है, ये रोग हमको रोग नहीं लग रहा, माने भगवान की सर्वज्ञता वीतरागता अभी भी हमारे ख्याल में नहीं आ रही है। जब जब किसी विशिष्ट प्रतिमा को देख करके वहाँ उछलने का परिणाम आए, तो बगल में जो दूसरे भगवान विराजमान है तो विचार करना, इनमें क्या वीतरागता कम है? इनकी दृष्टि नासाग्र नहीं है क्या? ये वीतरागता से भरे पूरे नहीं हैं? ये वाले भगवान ही ज़्यादा पूज्य क्यों हैं? अगर ऐसी कोई हलचल चलती है तो अभी गाड़ी आपकी सही ट्रैक पर नहीं है। ये मान करके चलना, आपने अपनी जो वीतरागता भगवान की है उनका परिचय आपने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए पूजा नहीं करते हम आपकी। कौन से उन्होंने विशेषण बताए, कसौटी दी है? आज तो ये बात कही जाती, तुम बड़े परीक्षा करने वाले आए, कपड़ा बेचने वाले लाला जी, तुम जिनवाणी की परीक्षा करोगे, तुम गुरुओं की परीक्षा करोगे? अपनी तो कर लो पहले परीक्षा भैया। ये मोक्ष मार्ग की बात है, ये जन्म मरण के अभाव करने की बात है। एक गलत अपना डिसीजन हो जाने से अनंत काल तक भव में रखड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, और एक बार सही स्वस्थ निर्णय हो जाने पर भव का अभाव करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें भय से, आशा से, लोभ से, अरे भैया ये भी ठीक है, चलो नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहें, भैया अपने कौन से प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है? जहाँ वीतरागता भेद विज्ञान की बात नहीं, वहाँ हमारा कोई काम नहीं। सीधी बात, आप कौन होते हैं हमको यहाँ ज़बरदस्ती नमस्कार कराने वाले, हमारी श्रद्धा को विचलित करने वाले? ये निर्णय तो हम स्वयं को करना है ना, अपने को निर्णय। हमारा माथा कहाँ झुकेगा, किसके आगे झुकेगा? भाई जो गुण बताए गए हैं आगम में वो पाए जाएंगे तो हम जिनवाणी को जिनवाणी मानेंगे। हम तो देव की भी परीक्षा करेंगे, जिनवाणी शास्त्र वो और गुरु की तो बात दूर की है। हम देव को भी बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र स्वामी लिखते हैं कि बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करना। अकृतत्व की बात तो आती है, कल ही चालू किया जाए जो ज़्यादा बेहतर है। एक बार और ध्यान आ रहे हैं, दूसरे आचार्य आपको कौन से ध्यान आते हैं? अकृतत्व भाव का उन्होंने गहरा जहाँ विवेचन किया है। अकृतत्व भाव माने क्या? सहज ज्ञातृत्व भाव, अस्ति नास्ति से विचार करो। अकर्तृत्व माने कर्तापना नहीं, कर्तापना नहीं तो सहज ज्ञातृत्व भाव। आचार्य अमृतचंद्र देव, 2-3 उनके श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि शब्द शक्ति की बात की, शब्दों की स्वयं की शक्ति से, ये जो व्याख्या लिखी थी ना उन्होंने समय सार की, वहाँ लिखा है स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या कृतेयम समयस्य शब्द स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति, स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। शब्दों की स्वयं की शक्ति से ये वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शब्दों के द्वारा यह पवित्र समयसार ग्रंथ की टीका लिख गई है, हो गई है। स्वरूप गुप्त मुझ अमृत चंद्र सूर्य का इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ऐसा सहज ज्ञातृत्व भाव और अकृतत्व भाव उन्होंने अपने श्लोकों में लिखा है। इसीलिए यही सब चीज़ें हैं जो लोकेशणा से अपने को दूर रहने की प्रेरणा देती हैं। उन आचार्यों को भी ऐसी प्रेरणा अंदर से मिलती थी। क्या लिखें अपने बारे में? मैं जगत का कर्ता धर्ता हरता नियंता नहीं हूँ, होता स्वयं जगत परिणाम गाने के लिए नहीं, चर्चा के लिए नहीं, समझने के लिए, सुधरने के लिए। होता स्वयं, अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये मान्यता निकलनी चाहिए चित्त में से, निष्कासित होनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है। कुछ सोचते हैं, कुछ होता है। अच्छा होता है, बुरा होता है, ये बात भी निकालो डिक्शनरी से, ये शब्द अच्छे नहीं हैं। होने योग्य होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। बस ऐसी वीतरागता बढ़ाने वाला चिंतन अपना चलना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। जितने कदम चलें अपन वीतरागी मार्ग पर, बहुत सधे हुए कदम आगे बढ़ाएं, कहीं विचलित न हो जाएं, देवगुरु धर्म का यथार्थ निर्णय करें, तत्व की प्रतीति करें। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसी को पीछे अपन पढ़ के आए हैं कि दर्शन मोहनी का उपशम सम्यक्त से शुरुआत होती है धर्म की। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।